This is Strategic Marketing, course code MGT519. I'm your instructor, Amir Siddiqui. Today we'll be studying our lecture number 12. But before that we move on to the actual contents of the course, like I usually say, we're going to once again have a brief recap of what we discussed in our previous session. अपने previous session में हमने सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग और शॉर्ट STP के बारे में एक इंट्रोडक्शन कवर किया कि एक्चुअली STP होता क्या है. जो हम सेगमेंटेशन, जो हम टारगेटिंग और पोजिशनिंग जब से ये कोर्स शुरू किया है उस वक्त से हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये एक्चुअली होता क्या है, इसका एक इंट्रोडक्शन क्या है. फिर STP मॉडल जो है उसको डिस्कस किया कि STP का प्रोसीजर क्या है, हाउ डज इट फ्लो फ्रॉम द सेगमेंटेशन टू द पोजिशनिंग पार्ट वाया द टारगेटिंग and how does it actually go on to the market planning phase. After having covered these things right from the start, we were then able to understand and define what segmentation is. सेगमेंटेशन क्यों की जाती है, उसके फ़वाइद क्या हैं, और हमने एंड में जो मार्केटिंग में सेगमेंटेशन की 3 अप्रोचेस हैं उसके बारे में बात की, वो स्टडी की. अब हम आज यहीं से अपनी सेगमेंटेशन का सफ़र आगे बढ़ाएंगे और अब हम देखेंगे कि सेगमेंटेशन होती किस बेसिस पे. अपने प्रीवियस लेक्चर में बार बार ये हमने डिस्कस किया, बार बार ये बात आई कि सेगमेंटेशन किसी जो उसके डिफरेंट वेरिएबल्स हैं जिसके ऊपर, जिसकी बेसिस पे सेगमेंटेशन की जाती है. अब दोज वेरिएबल्स ऑफ सेगमेंटेशन are the ones that we're going to discuss right now, are some of the very common types of bases. ये common हैं लेकिन ये most used हैं और ये with the passage of time marketers ने अपने experiences की base पे ये सारे के सारे variables define किए. But you as marketers, with the passage of time you may be able to come up with different variables. Yeah, once you're segmenting your market, so you can see and observe that there can be a basis for segmentation जो कि इनमें से कोई ना हो. Anything that we're discussing here, that's not the final word. हो सकता है कि आपको इसके अलावा भी कोई बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आएं जिनकी बेसिस पे आप मार्केट को होमोजीनियस या इक्वल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे सेपरेट कर सकते हैं from the different segments. But discussing what we have studied from experience and arrived at a conclusion, one of the most common kinds of the basis for segmentation is the geographic segmentation. As the word geographic refers, this is a variable which refers to the location. कोई भी segmentation जो कि लोकेशन की बेसिस पे की जाए वो जियोग्राफिक वेरिएबल के अंडर आती है. And when we're talking about the geographic variable, it covers regions of the world. It may cover any continent or it may cover any country. Coming to countries, it covers all directions, be that east, west, north, south, central, coastal, upland, uphill, coastal belt और इस तरह के सारे एरियाज. इसी तरह कंट्री का साइज, उसका एरिया साइज, उसकी टाइप, वो सब की सब भी जो है वो एक जियोग्राफिक वेरिएबल्स में ही कंसिडर की जाती है. इसी तरह रूरल हो कि अर्बन हो कि सेमी अर्बन, अ टाउन, अ विलेज, अ सिटी, और क्लाइमेट, हॉट, कोल्ड, ह्यूमिड, एरिड, रेनी, ये तमाम तर बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन हैं जो कि एक जियोग्राफिक वेरिएबल पे की कैटेगरी के अंडर आते हैं. अब इसकी बेसिस पे किस तरह से सेगमेंटेशन की जा सकती है.
वेल इसकी बेसिस पे इस तरह हो सकती है कि फॉर इंस्टेंस 14 अगस्त आ रही है, तो 14 अगस्त के आने के मौके पर कोई एक कंपनी पाकिस्तान के फ्लैग्स जो हैं वो मार्केट करना शुरू कर दे. Now the chances are that 99% of the target market who are actually going to buy those products are the ones जो कि who belong to Pakistan. तो आपने इसका मतलब है कि किसी दुनिया के किसी एक रीजन के हिसाब से, किसी कंट्री के हिसाब से आपने सेगमेंटेशन हो गई. इसी तरह अगर कोई क्लोथिंग कंपनी में कोई हॉट वेदर के लिए कोई शर्ट्स बनाएं जो कि प्योर कॉटन की होंगी, तो ऑब्वियसली वो उनको जब सेगमेंटेशन करेंगे और जब उसको मार्केट करना चाहेंगे तो वो सिर्फ उन्हीं लोगों को करना चाहेंगे जो कि हॉट एरियाज में रह रहे हैं. या अगर कोई कंपनी फिशिंग बोट्स बना रही है, फिशिंग लाइंस को सेल कर रही है, तो वो ऑब्वियसली वो जो फिशिंग रॉड है उनको उन्हीं एरियाज में मार्केट करेगी. वो लोग जो कि हु लिव नियर टू द कोस्ट और नियर टू अ रिवर. Somebody living in the northern areas of Pakistan with no access to water is not going to use a fishing rod. So one of the basic variables for segmentation is geographic. Another very common and a very important, mind you, a very important variable for segmentation is the demographic variables. When we refer to personal statistics, it covers the income, कि लो इनकम है कि मिडिल इनकम है कि हायर इनकम ग्रुप है, इसकी बेसिस पे सेगमेंटेशन हो सकती है. एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन व्हेन मार्केटिंग एनी गुड, एनी सर्विस. सेकेंडली एज, और एज की बेसिस पे कंपनीज स्पेशली इन द वेस्ट दे हैव डन इमेंस रिसर्च. इनफैक्ट उन्होंने प्रोडक्ट्स को ही इस तरह इवॉल्व किया है बाय टारगेटिंग अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल. फॉर इंस्टेंस आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ डॉकर पैंट्स. जो डॉकर्स हैं विच आर कॉटन पैंट्स, दे हैव बीन डेवलप्ड एंड दे आर ओन्ड by the owners, by the same company which manufacturing jeans. That's the Levi's company. So Levi's company is basically the owner of the Dockers pants as well. But how did they actually go on and decide to market Dockers? So what they actually did was that the baby boomers, जो Second World War के बाद जो बच्चे थे, well around the 1960s, जो कि अपने यूथ में थे, and they were the ones जो कि actually जीन्स का पहनने का बहुत ट्रेंड अमेरिका में जिसकी वजह से डेवलप हो गया. वो तमाम बच्चे by the time those people they grew up और वो अपने मिडिल एजेस में पहुंच गए, in the 30s, in the 40s, तो वो लोग अब जीन्स को पहनने के लिए शायद इतने कंफर्टेबल नहीं थे. So the company developed a cotton slacks, cotton की pants develop की और target किया उन baby boomers को. So on the basis of age, the company segmented the market और उनकी target market वो ही बच्चे थे जो कि आज से 30 साल पहले jeans के pants को use कर रहे थे. So वो baby boomers जो कि 30 years back were actually using those pants, wo baby boomers were instantly attracted to the Docker pants. So that's how the company was able to segment this particular product to their target market. Similarly, gender. Gender is once again a very important variable for any demographic variable for segmentation. अब a lot of times बहुत सारी चीज़ें when they're being marketed तो वो बहुत gender biased होती हैं. For example, cosmetics ले लीजिए. अब now when the cosmetics are being, any market for cosmetics is being segmented, तो obviously gender plays a very important role. इसी तरह shaving items for men. We give, Gillette says we give you the best a man can get.
नाउ व्हाट दे डूइंग इज, उनका ने तो स्लोगन में ही उन्होंने कह दिया है कि फॉर दीज शेविंग आइटम्स, फॉर ऑल दीज आइटम्स, दैट्स द बेस्ट अ मैन कैन गेट. So what they're doing is that they're doing is segmentation on the basis of gender. Then education is once again a very important variable. जो education है उसकी भी segmentation की basis पे market को split किया जा सकता है. Next, moving on from the education is the occupation. On the basis of occupations भी मार्केट सेगमेंट की जा सकती है. अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल दीज डेज इज द मार्केटिंग ऑफ इन द रिटेल स्टेट. जो जमीनों की जो मार्केटिंग है, जो प्लॉट्स की, हाउसिंग स्कीम्स की, वो जब अपने को मार्केट कर रहे होते हैं तो दे डू इट लॉट ऑफ टाइम्स वो ऑक्यूपेशन के बेसिस पे कि जी जर्नलिस्ट हाउसिंग स्कीम शुरू हो रही है, प्रोफेशनल एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज, आर्म्ड फोर्सेस एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी. तो किसी एक ऑक्यूपेशन को टारगेट करके उसके हिसाब से मार्केट सेगमेंट की जा रही होती है. इसी तरह लॉट ऑफ टाइम्स जो मैसेजेस बनाए जा रहे होते हैं एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स के, वो एथनिसिटी पे बना रहे होते हैं. आपने आजकल नोटिस किया होगा कि नेस्ले की जो क्रीम का एड आ रहा है तो उसमें जो मेन चीज वो दिखा रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं उसमें क्रीम के यूज को दिखा रहे हैं, बिकॉज विद द पैसेज ऑफ टाइम वो देव अंडरस्टूड इज कि इन चीजों की जो कंजम्पशन है वो पाकिस्तान के इस प्रोविंस में सबसे ज्यादा है. इसी तरह अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि जो PSO का डेलो मोबिल ऑयल है उसमें वो जो मार्केट टारगेट कर रहे हैं वो अगेन हमारे पठान भाइयों को टारगेट कर रहे हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम जो ट्रकर्स हैं, जो ट्रकिंग के ऑक्यूपेशन में हैं, ट्रक ड्राइवर्स जो हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा से ही उनका ताल्लुक है. इसी तरह रिलीजन, रमजानों में रूह अफ़ज़ा का ऐड, टैंक का ऐड, ज़कात लेने के लिए ऐड, ये तमाम तर जो एड्स हैं उन सब का टारगेट मैसेज जो होता है वो दिखा रहे हैं कि पीपल देर फास्टिंग, देर फैमिलीज देर सिटिंग टुगेदर, देर ब्रेकिंग देर फास्ट, वो सहरी कर रहे हैं और वो इस दौरान वो अपना प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, बी दैट खजूर, बी दैट ब्लू बैंड मार्जरीन, बी दैट रूह अफ़ज़ा, बी दैट पेप्सी, बी दैट डालडा, बी दैट सीजन्स कैनोला ऑयल, बी एट लेज, बी एट एनीथिंग. वो मुस्लिम हाउस होल्ड्स को शो कर रहे हैं. वाई? बिकॉज उन्होंने मार्केट को सेगमेंट किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. इसी तरह नेशनैलिटी या रेस, लैंग्वेज और फैमिली साइज के भी बेसिस पे ऊपर डेमोग्राफिक वेरिएबल्स के हिसाब से मार्केट को सेगमेंट किया जा सकता है. नेक्स्ट आर द साइकोग्राफिक वेरिएबल्स. Psychographic variables are perhaps a step further from the conventional variables. एक जो conventional variables है उससे थोड़ा सा एक कदम हटके. इसमें जो segments हो रहे होते हैं, that segmentation is being done on the basis of lifestyles. Lifestyles के basis पे इस तरह segmentation हो रही है कि जब Royal Palm Golf Club, एन एलीट गोल्फ क्लब इन लाहौर, जब वो अपने को मार्केट कर रहे थे तो उन्होंने जो अपने को सेगमेंट किया वो उन्होंने सेगमेंट किया टुवर्ड्स दोज पीपल हु कैन एक्चुअली अफोर्ड अ मेंबरशिप, जो कि बहुत एक्सपेंसिव मेंबरशिप को पे कर सकें, जिनका एक लाइफस्टाइल में बहुत ग्लैमर है, बहुत बिजी लाइफस्टाइल है, बट दे कैन अफोर्ड एन एक्सपेंसिव मेंबरशिप. इसी तरह एटीट्यूड्स, पर्सनालिटीज भी एक साइकोग्राफिक वेरिएबल है जो कि आपको सेगमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सन की जा सकती है. एक पर्सन को जिस तरह एक रफान का एक एड आता है जिसमें दिखाया है कि दिस पर्सनालिटी एक ग्रैंडफादर है, दादा जान है, बहुत सख्त आदमी है. सो व्हाट द किड्स आर डूइंग इज दैट वन नाइट व्हेन द ग्रैंडफादर गोज टू स्लीप,
the kids, they get into the kitchen and they start making jelly and custard for the grandfather because it's his birthday. So when he comes down, every kid is very scared because the grandfather has actually walked down the kitchen. वो बहुत सख्त आदमी है, बहुत गुस्से में है, और जैसे ही बच्चों ने उनको हैप्पी बर्थडे कहा तो उनकी सारी की सारी जो गुस्सा था वो ख़त्म हो गया. सो एक जो पर्सनालिटी में करख्तगी थी, जो एक सख्ती थी, वो उन्होंने दिखाई कि किस तरीके से प्रोडक्ट की बेहतरी की वजह से वो पर्सनालिटी भी मोम हो गई, नरम हो गई. सो अगेन पर्सनालिटीज की बेसिस पे भी, विच इज़ अ साइकोग्राफिक वेरिएबल, उसकी बेसिस के ऊपर भी सेगमेंटेशन कर सकते हैं. एंड सेकेंडली द वैल्यूज. Segmentation for variables, को अगर variables for segmentation, if we continue with this presentation, what we're going to see is that one of the variables for segmentation is the behavior. Some consumers, they're very brand loyal and they are so loyal to their products कि उनको अगर दूसरे competitors जो हैं, अगर वो कोई सेल भी ऑफर कर रहे हो, वो उनको कोई और उसके ऊपर डिस्काउंट्स भी दे रहे हो, कोई इंसेंटिव्स तो दे रहे हो, even then those particular users will not shift to another brand. Most of these examples can be seen from the point of view of a cigarette manufacturing and the cigarette users. जो cigarette smokers जो हैं, they're very brand loyal to their particular brand, और वो नहीं स्विच करते. बी के जो दूसरा ब्रांड है वो डिस्काउंट्स भी दे रहा हो, दे विल नेवर स्विच. इसी तरह पेंट्स, जो हम घर पे जो पेंट्स करते हैं, वो पेंट्स में अक्सर दफ़ा कूपन्स होते हैं जो कि इंसेंटिव होता है पेंटर के लिए. बट अ लॉट ऑफ टाइम्स पेंटर्स जो कि अपनी रेपुटेशन जिन्होंने बहुत मुश्किल से मार्केट में स्टैब्लिश की हुई है, या वो लोग जो कि घरों पे पेंट कर रहे हैं, they would suggest you that instead of going for a product जो कि coupon और इस तरह की चीजें से ऑफर कर रही है, just go for the usual thing. You may get a little discount if you get the new thing, but then at this point of time it's always safer to use something which has already been tested. सिगरेट्स के एग्जांपल लें तो कोई कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही हेवी यूजर्स हैं सिगरेट्स के, while the others are smoking in non users of other products. ऐसे जो बायर्स होते हैं, उनका जो बाइंग स्टेटस, बाइंग रोल, that plays a very important role in their buying behavior. Segmentation by the usage, by occasion, is another variable for segmentation. फॉर एग्ज़ाम्पल जब वेडिंग ड्रेसेस, बहुत सारे जब हम वेडिंग ड्रेसेस के जो मैगजीन्स उठाते हैं, स्पेशली रमज़ानों से पहले, रमज़ानों के बाद, बड़ी ईद के बाद, ये तमाम वो मौके होते हैं जिस ज़माने में ज़्यादातर शादियों का, जिसको एक शादियों का सीज़न कहते हैं. अब ऐसे वक्तों पे जो एडवर्टाइजमेंट्स जो कि नॉर्मली ज़्यादातर न्यूज़पेपर्स में, प्रिंट मीडिया में होती हैं, उसमें जो सेगमेंटेशन की उन्होंने एक तरह से बेसिस की हुई होती है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज. इसी तरह हज पे जाने से पहले सडनली एहराम बनाने वाली कंपनीज जो हैं वो मार्केट में अपने एडवर्टाइजमेंट्स रन करना शुरू कर देते हैं कि वी गिव द बेस्ट एहराम, आप तौलिया वाला एहराम यूज़ करें, आप कॉटन का एहराम यूज़ करें, ख़वातीन के लिए अबाया का इस्तेमाल करें, ये अबाया लें, ये अच्छा है, वो अच्छा है. सो ऑन द बेसिस ऑफ ओकेजन the company is able to segment and then target the market accordingly and then position the product according to their accurate and correct segmentation. इसी तरह segmentation on the basis of the benefits that a customer gets from the product, उसकी basis पे भी जो है वो market की segmentation हो सकती है. ये segmentation which is on the basis of benefit sort is essential because it essentially bypasses the demographic explanatory variables. That is the
different segmentations on the basis of the age and other demographic variables. Now, we've spoken about the variables of segmentation. कि segmentation की वजूहात क्या क्या हैं? Segmentation किस किस basis पे की जा सकती है? Segmentation किन किन situations में की जा सकती है? Segmentations की क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि उसको चेक कर रहे होते हैं, जो कि उसमें वो मूव अराउंड कर रही होती है. सो कमिंग टू द वेरिएबल्स ऑफ इफेक्टिव सेगमेंटेशन, till now we've discussed that what segmentation is, सेगमेंटेशन का प्रोसेस, उसके वेरिएबल्स, किन किन बेसिस के ऊपर सेगमेंटेशन जो है वो की जा सकती है. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड that the basis used for segmentation should lead to segments that are measurable, identifiable, accessible and meaningful. कहने का मतलब ये है कि अभी तक हमने वो तमाम वेरिएबल्स डिस्कस कर ली हैं जिन वेरिएबल्स की बेसिस के ऊपर सेगमेंटेशन की जा सकती है. They may be done on the basics of the demographics, on the basics of psychographics, on the basis of age, on the basis of gender, on the basis of location, on the basis of countries, whether it's an uphill area or a coastal area or a east side or a west side or a midlands or whatever. तो वो तमाम variables हमने discuss कर लिए हैं. लेकिन what we have to now understand and what studying now is कि segmentation की basis क्या है. सेगमेंटेशन किन किन तीन चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है. इनमें से सबसे पहले जो वेरिएबल है दैट इज दैट सेगमेंटेशन शुड बी मेजरेबल, इट शुड बी आइडेंटिफाइबल. देखिए, व्हेन यू आर सेगमेंटिंग अ मार्केट, व्हेन यू आर डिवाइडिंग द मार्केट इनटू डिफरेंट एरियाज, इनटू डिफरेंट segments, into different pieces, so then it should be that you should lead to ease of identification in terms of who is in each segment. थोड़ी देर के लिए segmentation का अगर हम साइड पे कर दें and just think कि जब हम एक jigsaw puzzle यूज कर रहे होते हैं, जब हम कोई puzzle को होता है तो एक puzzle में various different pieces होते हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टुकड़े होते हैं. लेकिन कभी ये नहीं हो सकता कि आप जो एक पर्टिकुलर पीस है ऑफ अ पजल उसको आप किसी दूसरी जगह पे लगा दें और जो दूसरी पीस है उसको उस पीस की जगह पे लगा दें. ऐसा नहीं हो सकता. हर पीस की अपनी एक जगह है और वो उसी जगह पे जाके वो पीस लगेगा. सिमिलरली, ड्रॉइंग दिस एनालॉजी ऑफ अ जिगसॉ पजल टू सेगमेंटेशन, एक सेगमेंटेशन का भी जो एक पार्ट है वो भी अपनी उसी जगह पे जो उसकी आइडेंटिफाइबल जगह है वो उसी पे लग सकता है. वो कहीं ना राइट पे लगेगा ना लेफ्ट पे लगेगा. और एक अच्छा सेगमेंटेशन में एक एरिया जो कि सेगमेंट किया जाता है, इट इज सेगमेंटेड विद द प्रेमिस दैट इट शुड लीड टू द ईज ऑफ आइडेंटिफिकेशन. कि once a segmentation is done, or segmentation is done on the basis of the geographic, the demographic, the psychographic, or any other variable. So once that the segmentation is done, तो उसको फिर it should be easy to identify that segment. Because once that segment is actually identifiable, only then would you be able to gather information about that particular segment. अगर आपने सेगमेंट को प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो हाउ कैन यू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस सेगमेंट. जस्ट कम टू थिंक ऑफ इट कि जब तक आप किसी चीज के बारे में कोई इल्म ही नहीं रखते, किसी चीज को आप पहचान नहीं सकते, तो आप उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन भी हासिल नहीं कर सकते. सो यू नीड टू हैव प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट सेगमेंट सो दैट you're able to not only identify the segment but then further you need to gather information about that segment. और जब एक दफा वो उस segment की information आपने gather कर ली, उसके बाद
you have to decide कि क्या ये segment is feasible enough for us to market our product. क्या हम इस particular segment पे अपना product position करना चाहिए? क्या हम अपने resources जितने भी हैं वो इन तमाम तर segments पे utilize करें? So इस काम के लिए a segment should be easily measurable and it should be identifiable. It should not be vague. ऐसा ना हो कि सेगमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से ना आई हुई हो या सेगमेंट को मेजर प्रॉपरली ना किया गया हो. इफ इट्स नॉट मेजरेबल और इफ इट्स नॉट बीन मेजर्ड प्रॉपरली, दिस कैन लीड टू प्रॉब्लम्स एट अ लेटर स्टेज. इसीलिए इसका जो सेकंड पॉइंट है दैट इज दैट segments measurement in terms of the potential customers in each segment should be known. This takes a lot of effort to find out. This takes a lot of research to see कि ये जो each segment है जिसको हमने segment किया है on the basis of those variables, हर segment में कितने ज़्यादा customers हैं, कितने ज़्यादा potential customers हैं, they need to be measured. एक कंपनी शुड एग्जैक्टली नो कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट में कितने ज़्यादा लोग हैं और उन लोगों में से कितने ही लोग ऐसे हैं जो कि इस प्रोडक्ट को पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेंगे, इस प्रोडक्ट को पॉजिटिवली परचेज कर सकते हैं, इसको यूटिलाइज कर सकते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वन आइडेंटिफाई द सेगमेंट प्रॉपरली, gather all the information about that segment so that at a later stage that information is used to identify to see whether that segment is a good prospect for the company or not. And then secondly, उस segment में कितने ज़्यादा potential customers हैं, that need to be known so that the company can again get into the information phase कि क्या is it even worth the effort of entering into this segment, or the company should channelize its resources to some other form, to some other segment. Next, segmentation में जो चीज़ आती है that is that the segment should be accessible. The base used should ideally lead the company being able to reach the selected market targets with their individual marketing efforts. Now this is another very important variable कि जब कंपनी है when they have conducted the segmentation, जब they have divided the market into homogeneous clusters, उसको बराबर बराबर के हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, तो इस तकसीम के बाद what is important is that the company should be able to reach the selected market targets within their individual marketing efforts. कंपनी की जो marketing efforts हैं, जो उनकी marketing mix का एक सही combination है, which depends on the product itself, its pricing, the promotional campaigns, and the location of the product. Only then would the product be able to be segmented and marketed properly. बट अगर कोई ऐसी जगह को एक्सेस कंपनी कर लिया जहां पे कंपनी का अपना पहुंचना मुश्किल है, सो इफ अ कंपनी इज नॉट एबल टू transport its goods and services to that particular area, then how would it be able to sell those items? And if they're not able to do that, so there is no point of making different clusters of segmented that market and then not being able to reach it. कंपनी ने अपनी रिसोर्सेज लगाए, कंपनी ने अपनी मार्केट रिसर्च कंडक्ट करवाई, कंपनी ने इस तरह की तमाम एक्टिविटीज़ करवाई जो कि एक प्रॉपर टेक्स्ट बुक मार्केटिंग में होती हैं, लेकिन उसके बाद कंपनी अपनी चीज़ को, अपने प्रोडक्ट को उस लोकेशन तक, उस टारगेट मार्केट तक ही नहीं पहुंचा सकी. सो इफ दे नॉट एबल टू डू दैट, इन दैट केस देयर इज नो पॉइंट of segmenting that market. The company should, under all circumstances, be able to transport its goods, its services to that particular location where the company has identified that there is a customer
base, a customer potential base, where the customers are actually willing to buy the product, but they're not able to do so because they don't have the required product accessibility. तो जब तक कंपनी एक चीज का, एक सेगमेंट की प्रॉपर एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी, तब तक उस सेगमेंटेशन का कोई फायदा नहीं होगा. और अगर गलत सेगमेंटेशन हो गई किसी स्टेज पे, सो दिस मीन्स कि गलत सेगमेंटेशन की वजह से गलत रिजल्ट्स आएंगे तो कंपनी की सारी पॉलिसी एक हाउस ऑफ कार्ड्स के ऊपर रखी होगी. और इन द मोमेंट one of the cards is moved from its place because of the wrong segmentation, because of the wrong studies conducted at a previous time, the company would not be able to achieve its objective of segmentation, of placement of its product, of planning the product, and ultimately selling the product. None of these objectives would be achieved. So not only will the brand manager be cutting a very sorry figure, but he may even lose his career and lose his job because the company is not able to analyze the accessibility of its products. Next is meaningful. The meaningfulness of a segmentation is extremely important. When we talk about meaningful, it means that the segmentation must lead to segments which have different preferences or needs. देखिए, segmentation is being done to analyze the different clusters of individuals that are actually working within a particular market. एक particular market में जो तमाम लोग exist कर रहे हैं, वो तमाम लोग को एक होमोजीनियस, एक सेम क्लस्टर में प्लेस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दिस हैज टू बी डन विद अ पर्पस, विद अ मीनिंग. इसकी कोई प्रॉपर बेसिस होनी चाहिए ऑफ दिस सेगमेंटेशन. रैंडमली जस्ट फॉर टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ सेगमेंटेशन, अगर कंपनी ने कोई थोड़े से लोगों को इकट्ठा करके एक सेगमेंट बना दिया या सेगमेंटेशन की प्रॉपर स्टडी नहीं कंडक्ट की, तो दिस मीन्स कि वो सेगमेंटेशन इज नॉट मीनिंगफुल. एंड दिस मीन्स कि द होल एक्सरसाइज ऑफ कंडक्टिंग द सेगमेंटेशन प्रोसेस वाज अ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस. सो it is very important that segments which have different preferences or needs are actually segmented on a very meaningful basis of variables. जब एक segmentation meaningful तरीके से की गई होगी, जब एक segmentation सही sincere तरीके से की गई होगी, एक proper तरीके से conduct की गई होगी, तो it will show clear variations in the market behavior. जब एक सही segmentation होंगी, only then will the marketer be able to understand and see behind the actual screen that what is on the base of these segmentations. क्या इस segmentations ये जितनी हो रही हैं, वो जब तक meaningful नहीं होंगी, तब तक जो एक्चुअल मार्केट बिहेवियर है उसके बारे में एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं होगा. और जिस वक्त ये सारी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट, सही तरीके से सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो जाएगी, ओनली देन वुड अ कंपनी बी एबल टू सेगमेंट एंड देन यूटिलाइज दैट इंफॉर्मेशन टू लॉन्च इट्स प्रोडक्ट इन द मार्केट. लेकिन उसके लिए meaningful segmentation, I keep repeating that, is extremely important so that the company has the right, it has the accurate information of which goods and which services to be marketed at what level of segment. किस segment को target करना है. ये तो नहीं है कि अगर वो meaningful नहीं हो रही तो गलत तरफ effort direct कर दी कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट की टारगेटिंग के लिए
प्रोडक्ट की पोजीशनिंग के लिए, और जब गलत का मतलब होगा कि डिजायर्ड रिजल्ट नहीं अचीव हो पा रहे। इसी तरह जब प्रॉपर और मीनिंगफुल प्रेफरेंसेस की बेसिस पे सेगमेंट्स हुई और मार्केट बिहेवियर को सही तरीके से एनालाइज कर लिया गया, तो फिर हर सेगमेंट के लिए एक इंडिविजुअली डिजाइन्ड मार्केटिंग मिक्स जो है दैट नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड। एक मीनिंगफुल सेगमेंट जब आइडेंटिफाई हो गया तो उस मीनिंगफुल सेगमेंट के जो है उसके स्पेसिफिक मार्केटिंग मिक्सेस के साथ उसको स्ट्रेंथ दी जाएगी, उसको बढ़ाया जाएगा। अगर किसी मार्केटर ने ये चीज आइडेंटिफाई की कि फॉर एग्जांपल अगर जो सर्फ है, अब जो सर्फ की टारगेट मार्केट है वो टारगेट मार्केट इज इन द सिटीज, और जो बोनस है वो अगेन सिटीज एंड विलेजेस दोनों में बहुत पॉपुलर है वो है। तो अब सबसे पहले तो द मार्केटर्स दे नीड टू अंडरस्टैंड एंड दे नीड टू सी कि ये जो पर्टिकुलर सोप है, जो बोनस सोप है, क्या उसकी टारगेट मार्केट यही मिडिल क्लास और लोअर क्लास इनकम ग्रुप्स हैं, या वो कोई हायर क्लास जो होती है, जो अपर टीयर ऑफ द सोसाइटी है, क्या उधर तो ये सोप नहीं यूज हो रहा। उसका फायदा या नुकसान ये होगा कि अगर तो उन्होंने फॉर सम रीजन ये डिसाइड कर लिया, ये सोच लिया कि नहीं जी ये जो प्रोडक्ट है दिस इज बीइंग यूज्ड बाय द अपर टीयर ऑफ द सोसाइटी, और सारी की सारी एफर्ट्स ये दिखा दी, एडवर्टाइजिंग कैंपेन इस तरह की बना दी जिसमें ये शो हो रहा है कि लोग जो हैं belonging to that particular class they're moving into shops and getting a soap, a bahu soap, a guy soap. So of course they need to think that there has been some grave irregularity in their segmentation process, और उसकी वजह से they've identified the wrong set of people. If they continue with this particular campaign, the results are going to end up in a big joke. वो एक मजाक ज्यादा बन जाएगा इंस्टेड ऑफ द थिंग कि वो प्रोडक्ट का यूजेज होगी। सो इंडिविजुअली डिजाइन मार्केटिंग मिक्सेस जो कि ये एक कॉम्बिनेशन बताएंगी कि किस सेगमेंट के लिए इतनी प्राइसिंग पे इशू होगा, इतनी प्लेसमेंट पे है, और इतनी जो है वो उसका प्रमोशनल कैंपेन जो है, और इतनी उसका प्रोडक्ट की पैकेजिंग जो है वो इतनी इफेक्ट करेगी। दूसरे केस में मे बी इज गोइंग टू इफेक्ट अ लॉट। सो वंस द मार्केटर्स हैव स्टडीड द इंडिविजुअल मार्केट्स and their segments, only then would they be able to decide after the segmentation process कि ये इनमें से meaningful segmentation से क्या उनको benefit हो रहा। Another very important aspect here is कि जो आपका जो segmentation हो रही है that is substantial. The word substantial से we can get an idea कि the basis used should lead to segments which are sufficiently large, that is they are to be economical and they are practically worthwhile. जब कोई कंपनी सेगमेंटेशन की सारी एक्सरसाइज को कंडक्ट कर रही है तो उस सारी कंडक्टिंग का मकसद बेसिकली एक ऐसे इक्वल या सिमिलर बेसिस के क्लस्टर्स को डिटरमिन करना है जिन क्लस्टर्स में पोटेंशियल है टू purchase the company goods or services and then utilize them to their own benefit, from which they will get the maximum utility, their need is going to be satisfied, and a future demand is created. However, when this clustering process is being done, when this segmentation process is being done, तो जो companies हैं they should have, once the segmentation has completed, they should actually know कि is it even economical कि हम इस particular segment को target करें। क्या हम इस particular segment को अगर target करें तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हमारी जो marketing plan है उसको वो off shoot कर जाए,
वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो सके जहाँ पे इम्प्लीमेंट होना होगा, इन दैट केस अगर कंपनी की प्रॉपर कंट्रोल्स हो रहे हैं तो उन कंट्रोल्स की बेसिस पे कंपनी वुड बी एबल टू change the direction of their marketing plan. They can do the slight adjustments so that a proper marketing plan is utilized for the benefit of the company. इसी तरह जब segmentation हो रही होती है तो one of the important variables that has to be considered is कि जो कंपनी जिस बेसिस पे सेगमेंटेशन कर रही है उसकी मेजरमेंट के लिए इट शुड बी इकोनॉमिकल. कंपनी जो है वो कोई ऐसा गुड और सर्विस तो नहीं मार्केट में ला रही जो कि मार्केट के लिहाज से बहुत एक्सपेंसिव हो और वो मार्केट में सक्सेसफुल ही ना हो. सेकेंडली, इट शुड बी प्रैक्टिकली वर्थवाइल. कंपनी अपनी सारी एफर्ट्स को जो चैनलाइज कर रही है उस सारे चैनलाइज करने का मकसद क्या है? व्हाट डू यू थिंक उसका क्या मकसद है? उसका मकसद है to earn profits. The complete exercise that any profit organization is doing at the end of the day is to earn continuous and long-term profitability. Not a one-time transaction. No, एक partner relationship इसमें बार बार एक relationship की वजह से product की sale होती जाए. The customer is satisfied in that value exchange process because he's getting the utility, he's getting the good which is going to give him the utility that he so desires. The company on the other hand is getting the money which it desires. तो ये सारी efforts के बाद जब segmentation का process शुरू हो रहा है तो सबसे पहले the company should see कि जो उनका ये सारा process है it is economical, it does not incur unnecessary costs, and it should be practically worthwhile for the company to actually jump into that cluster or target that cluster and then make use of that. और उस cluster को हिसाब से वो अपने goods और services को target कर देगी. ये company सिर्फ उस वक्त कर सकती है जब उसकी चारों variables of effective segmentation is implemented. What are those? Just quickly recap. They're measurable, they're accessible, they're meaningful, they're substantial. Secondly, ये जो substantiality का जो aspect है, it is very important because ये जो segmentation होती है, this substantiality का जो element है, that is serving as a discrete market targets with a distinctive marketing mix. Now we're coming to a close of today's lecture. However, there are some very important things that we've discussed which I'd like to go again so that you can have a brief recap because this thing is extremely important. These concepts that we've discussed in today's lecture are extremely important and would lay the actual basis of your marketing, strategic marketing planning. So you need to understand very importantly that firstly the variables of segmentation. The variables of segmentation are the geographic कि जो segmentation की जाती है वो जिन बेसिस पे की जाती है. हम बहुत जल्दी से एक दफ़ा वो फिर से कवर कर लें before we end this lecture. वो सबसे पहली जो है वो है होती हैं जो जियोग्राफिक कि कंपनी अपनी तमाम जो सेगमेंटेशन कर रही है वो अगर जियोग्राफिक बेसिस पे कर रही है, जोग्राफियाई हदूद या जोग्राफियाई हद बंदी के हिसाब से जो सेगमेंटेशन हो रही है, जो हिस्से किए जा रहे हैं मार्केट के, वो कंपनी समझ के वो इस बेसिस पे करे कि वो वर्ल्ड बेसिस पे, कॉन्टिनेंट के कंट्री और अदर्स. Now this is extremely important for any company
Secondly are the demographic variables. Demographic variables are basically the personal statistics, are the personal variables, personal qualities हैं which can lead to the establishing of a segmentation. एक effective segmentation के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप demographic basis पे करें, and usually a lot of marketing campaigns they are actually run on demographics. जो target किया जाता है company, आप you look around any advertisement surrounding you और आप देखेंगे कि वो demographic variables पे 60% of the ads they're being done on demographic basis. 60% of segmentation is being done on demographic basis. आप आजकल बहुत एक frequently there's this advertisement coming in कि दुबई में एक दमाग कंपनी है, वो दुबई में अपने luxury apartments और penthouses they're selling that. There's this half-page ad in every major newspaper every alternate day. Now, who's the target? Who do you think is the segment? Who do you think is the target market for these advertisements? Well, of course, जो एक low class, एक low middle class, जो upper middle class है, वो तो शायद इस category में fall ही नहीं करते कि they're not even able to purchase those apartments. So obviously जो higher income का जो group है, ये advertisements उनके लिए हैं और company ने उसके हिसाब से रिसर्च करने के बाद ये एडवर्टाइजमेंट्स को प्लेस करना शुरू किया है. इसी तरह एज का लाइक भी डिस्कस्ड कि एज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेगमेंटेशन स्पेशली इन द डेमोग्राफिक वेरिएबल्स. एज की बेसिस पे चीजें जो हैं दे सोल्ड, दे सेगमेंटेड टू बी सोल्ड. अब आपने माउंटेन ड्यू का ऐड देखा होगा. अब उस माउंटेन ड्यू के ऐड में you never see a 60-year-old man doing stunts. No. The company has actually segmented its product and it's targeting it towards the youth. और youth को they're showing कि ड्यू ना किया तो फिर क्या जिया. Dare to do. यानी they're actually challenging the youth. And they know that the youth are the ones जो कि who are energetic, who have the energy, who have the potential to take on any challenge. So they're actually utilizing that adrenaline rush so that the youth can actually use their drinks and think of themselves, imagine of themselves as the same people who are doing all those stunts in their advertisements. So segmentation में age, फिर gender, education, occupation, that is extremely an important variable. Next were the psychographic variables. The psychographic variables basically correspond to the lifestyles, to the attitudes, the personality and the values that people hold. उस basis पे segmentation को conduct करना जो है, that is related to the psychographic variables. Lifestyles and attitude is the general predisposition towards any good or any subject. By predisposition, it is the previous image that you have towards anything. It may be a positive attitude or it may be a negative attitude. तो कंपनी जब किसी भी प्रोडक्ट को उसके साइकोग्राफिक और उसके एटीट्यूडल बेसिस के ऊपर सेगमेंट कर रही होती है, तो वो ये देखती है कि ये these similar people they have a similar attitude, a similar general disposition towards that thing, that good or a service or towards their product. And this is done after conducting researches. ये जो variables हैं इनके लिए it's very important for the marketer to conduct researches and get information. Another basis is behavior, because there are some people who behave in a very brand loyal way to their products, while there are others जो कि who are not really brand loyal, who are price conscious. जहाँ से उनको एक सस्ती चीज़ मिलेगी वो सस्ती चीज़ ले लेंगे. But कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अगर Gillette का shaving foam use करें, so no matter what happens, they'll continue to use a Gillette shaving foam and they'll have their very sound reasons for that. So the company needs to understand these things and they need to segment
and put these people in together in a cluster with similar needs and similar wants. Then we studied कि जी segmentation by occasion भी होती है, किसी वजह से, किसी वाक़े की वजह से, किसी मौके की वजह से segmentation जो होती है कि कुछ लोग एक जैसे क्लस्टर में प्लेस किए जा सकते हैं. अब क्रिसमस के मौके पे जो बेकरीज हैं वो अपने आप को, अपने जो केक्स हैं, क्रिसमस केक्स, वो एडवर्टाइज करती हैं बिकॉज दे टारगेटिंग द नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन. वो उस पॉपुलेशन को वो टारगेट कर रहे होते हैं जो कि क्रिश्चियनिटी पे बिलीव करते हैं. एंड टू देम द इवेंट ऑफ क्रिसमस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. सो उस मौके पे बेकरीज जो हैं, बिकॉज उनकी सेल ऑफ केक्स हैज टू इंक्रीज विच इज ए सीजनल थिंग इन दिस पर्टिकुलर केस, तो वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं बाय सेइंग दैट ओके वी हैव दिस गुड क्वालिटी ड्राई फ्रूट से भरा हुआ केक जो है वो अगर वो मार्केट करें तो वो किसको टारगेट कर रहे हैं, बस सेगमेंट वो उस कम्युनिटी को कर रहे हैं. सो दैट इज वन ऑफ सेगमेंटेशन बाय ओकेजन. और इसी तरह सेगमेंटेशन बाय बेनिफिट सॉर्ट, यानी स्पेशल फॉर्म ऑफ बिहेवियरल सेगमेंटेशन होती है ये. और इसमें जो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हैं, इट इज सॉर्ट ऑफ यू बाईपास देम, और आप जो हैं अपनी बेनिफिट्स के सॉर्ट, जो बेनिफिट्स लोग देखना चाहते हैं किसी प्रोडक्ट में, वो सिमिलर ग्रुप को एक क्लस्टर, मार्केट के एक क्लस्टर बना दिया जाता है. Segmentation needs to be effective. Only then will the company be able to develop a good business marketing plan. And for segmentation to be effective, it basically comprises of 3 variables plus the last variable. So it needs to be measurable. Segmentation, it has to be quantifiable. उसको जो है वो प्रॉपर तरीके से इस तरह सेगमेंट किया जा सके कि वो सही तरीके से आइडेंटिफाइड हो कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट में इतनी % पॉपुलेशन है, और वो जो पॉपुलेशन में से जो है वो पोटेंशियल कस्टमर्स कितने हैं परसेंटेज के हिसाब से, कितने लोग हमारे प्रोडक्ट को जो है वो यूज कर सकते हैं, या कितनों की नीड ऑन द बेसिस ऑफ साइकोग्राफिक, डेमोग्राफिक, जियोग्राफिक वो सिमिलर है. अक्सर दफा कुछ शहरों में पर्टिकुलर लोकेलिटीज में जो है वो सिमिलर इलाकों के लोग रहना शुरू कर देते हैं. अब ये जो एक पर्टिकुलर एरिया बन जाता है वो एक ऐसा सेगमेंट होता है जहां पे जिस इलाके से वो बिलोंग करते हैं वहां से रिलेटेड आइटम्स, इट इज वेरी सिंपल एंड स्लाइटली इजी टू सेल दोस थिंग्स इन दैट पर्टिकुलर एरिया. जैसे पिंडी में एक नॉर्दर्न एरिया कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है. अब उस एरिया में ज्यादातर वो लोग रह रहे हैं जिनका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से. अब जब उधर कोई भी इलाके की कोई मार्केटिंग कैंपेन अगर कोई कंपनी करे तो वो सबसे पहले उन तमाम तर लोगों को आइडेंटिफाई करेगी और एक सेगमेंट बनाएगी बिकॉज दे बिलोंगिंग टू दैट पर्टिकुलर एरिया, और फिर उसको आइडेंटिफाई करने के लिए प्रॉपर कोई इंफॉर्मेशन भी अपने पास रख लेगी कि दिस particular people belong to this area, so that every time a product is launched, कोई आयोडीन मिला नमक ही सेल हो रहा है जो कि जिसकी डेफिशिएंसी है नॉर्दर्न एरियाज में, so the company knows that we can always market this particular product in that area which has having the majority of those people. You see? So if it's not identified, तो जब इतनी mass marketing के केस में it will be difficult for the company to remember by heart कि भाई कौन सी कम्युनिटी में हमने ये सॉल्ट, आयोडीन सॉल्ट जो है वो सेल करना था. So you see, this is very important that the company actually identifies it and the segment, and it can be measurable as well. They can actually say that okay, there are 500 households, each household has on the average, if the household has 3 male members, so it has around 1500 male members, इतने बच्चे हैं, इतने females हैं. So this complete research has to be there for the company to be effective in its segmentation process. Accessibility,
once segmented, once the company has divided the market into groups, तो उसको उस particular group जिसका उसका target करें उस तक पहुंचना, उसको access करना, उस तक अपनी sales team को पहुंचाना, उस तक अपनी pricing की information को पहुंचाना, product information को पहुंचाना, ये तमाम तर चीज़ों की information हासिल करने के बाद accessibility is extremely important. Then, like any other thing, the complete segmentation process, it has to be meaningful. जो कंपनी ये सारी एफर्ट कर रही है वो सारी की सारी जो है it should be very clear in market behavior, और वो इंडिविजुअल्स की जो डिजाइंड मार्केटिंग मिक्सेस हैं उसके ऊपर बहुत ही एक्यूरेट और मीनिंगफुल तरीके से काम करें. लास्टली, इट शुड बी सब्सटैंशियल कि वो जो कंपनी ने सारी एफर्ट कर ली, सारे जो है वेरिएबल्स की बेसिस के ऊपर सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया, ये देख लिया कि वो मेजरेबल हैं, वो आइडेंटिफाइबल हैं, वो एक्सेसिबल हैं, लेकिन क्या वो इकोनॉमिकल भी हैं फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू? कहीं वो कहीं इतनी लिमिटेड क्वांटिटी में तो नहीं है कि वो बाय द टाइम कंपनी उस तक अपने आप को पोजीशन करे तो द रिटर्न्स दैट इज एक्सपेक्टेड आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल द एफर्ट्स is not enough. So the point of then using that segment will be of no particular use. So the company needs to see कि ये जो particular segment है it is economical and it is practically worthwhile कि आपकी सारी कंपनी की जो पूरी की पूरी segmentation की exercise है वो आराम से conduct की जा सके. So this brings us to the close of today's lecture. We've in depth studied the three approaches of marketing in the segmentation, targeting and positioning, the variables for segmentation and effective segmentation. हमने segmentation, targeting and positioning का introduction भी पढ़ा है. हमने वो जो model है वो भी we've already covered in the previous lecture. We've defined segmentation after going through the complete process of segmentation and developed our own understanding and our own thinking about this segmentation process. So I hope कि आपको ये chapter अभी तक जो हम चीज़ें cover कर रहे हैं वो समझ आ रहा होगा. I've tried to explain these things. मैंने आपको बहुत clearly उसको फिर अभी revise भी किया और हम आगे चल के चीज़ों को फिर we'll keep on revising them so that you have a clear understanding of what segmentation is, उसके benefits क्या हैं और segmentation की क्या क्या practical implications हैं. Because as today's manager or for today's senior managers, it is very important for you to understand the process that happens, because with the passage of time, it's you who's going to be segmenting markets and marketing the products of tomorrow. So all the best, and this is all for this lecture. See you in our next lecture soon. Allah Hafiz and thank you.